फ्रेंड। तो क्या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली को एक नया सौगात देने के लिए? क्या आप अपने लिए कोई लग्जरी अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं, 3 BHK सर्वेंट या 4 BHK, या आप अपने लिए एक नया एप्रिसिएशन के चांसेस देख रहे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले? अगर आपके ये सारे सवाल हैं तो आज मैं आपके ये सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि लास्ट में जाकर के आपको ये पता लगेगा इस वीडियो के दौरान कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताता चलूँगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपके पेज आ गया हूँ आपके प्यार के वजह से। एंड आज मैं आपको एक टीज़र काइंड ऑफ एक वीडियो दे रहा हूँ। डेफिनेटली ये कंप्लीट वीडियो नहीं होगा अबाउट द प्रोजेक्ट, बट नोएडा में एक न्यू सेक्टर स्टार्ट हो रहा है और उस न्यू सेक्टर में कुछ रेनॉन्ड डेवलपर आ रहे हैं। उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्टर 137 से। डेफिनेटली ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं ये काफ़ी जाना माना बिल्डिंग है नोएडा एक्सप्रेसवे का। सो दिस इज़ एडवेंट नेविस बिजनेस पार्क, जो कि सेक्टर 142 नोएडा में है। अपनी जर्नी मैं सेक्टर 137 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सेक्टर 137 एंड 142 ये काफ़ी एडजॉइन है एक दूसरे से, बीच में एक रोड का ही अंतर है जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पार्ट को अलग करता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, नोएडा का बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि टाइम टू टाइम डेवलपमेंट सेक्टर वाइज होते गई है। जैसे पहले के टाइम पे रजनीगंधा चौक के आसपास में डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर कुछ न्यू नोएडा डेवलप हुआ जिसमें कि आपका सेक्टर 19, सेक्टर 16, सेक्टर 2, 3, देन रेजिडेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपका 43, 44, 37, 32, 33 ये सारे सेक्टर्स डेवलप होते गए। जैसे जैसे सेक्टर डेवलप होता गया वहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होते गई, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट न्यू प्लेयर भी एंट्री करते गए और न्यू सेक्टर्स डेवलप होता गया। जैसे जेपी टाउनशिप जब डेवलप हुआ तो सेक्टर 128, 133, 134 ये सारा डेवलप हुआ। उससे पहले आम्रपाली सफ़ायर जहाँ पे है, प्रतीक स्टाइल होम्स जहाँ पे है, डैट इज़ सेक्टर 45, वो भी डेवलप हुआ। देन उसके पीछे का इलाका सेक्टर 104, 105, 107, 110 ये सारा डेवलप हुआ। इस तरीके से हम नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ आ गए। एट लास्ट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रही है वो सेक्टर 137 में रही है, 143 में लास्ट अभी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। उसी के जस्ट अपोजिट 168 ये सामने आप देख रहे हैं, इसकी भी डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ तक लास्ट डेवलपमेंट रहा है रेजिडेंशियल का। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट में जो हुआ वो 168, 143 के बाद सीधा 150 के तरफ न्यू डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पे कई प्लेयर ने, रेनॉन्ड प्लेयर ने एंट्री लिया है। ये आ गए हम लोग एडवेंट टावर के पास, उसे जस्ट क्रॉस करते हुए मेट्रो के नीचे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा किस सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं, बहुत जल्द बताऊंगा, ठहरो ज़रा। और तो पिछले 5-7 सालों में जो भी न्यू डेवलपमेंट हुआ है या न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं रेजिडेंशियल में, वो सेक्टर 150 में ही आया है। लास्ट 1.5 साल पहले एक न्यू लॉन्च हुआ था SK ओरियन प्रोजेक्ट, जो कि 143 सेक्टर में हुआ था। उसके बाद क्यों कोई भी न्यू डेवलपमेंट नोएडा एक्सप्रेसवे में 150 से पहले नहीं है। तो अभी जस्ट गवर्नमेंट ने एक न्यू सेक्टर डिफ़ाइन किया है रेजिडेंशियल का। जी हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सा सेक्टर है, कहाँ पे है और उसके आसपास में क्या फ्यूचर है, किस तरीके के डेवलपर वहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप, अभी मैं जस्ट सेक्टर 142 क्रॉस कर रहा हूँ। जस्ट मैं मेट्रो के नीचे ही चल रहा हूँ। 142 सेक्टर के बाद 143 सेक्टर भी आएगा, 145 सेक्टर भी आएगा और उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। तो नोएडा एक्सप्रेसवे एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है जो कि वेल कनेक्टेड है कई सारे रोड से। ये जिस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं ये FNG है, जो कि अभी
कुछ पैचेस में काम बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये FNG कंप्लीट हो जाने के बाद आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे फरीदाबाद से, गाज़ियाबाद से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। और इधर अगर आप सेक्टर देख पा रहे हो तो ये जो सेक्टर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं सेक्टर 143 एंड सेक्टर 143B, जहाँ पे आपको सिक्का का प्रोजेक्ट मिल जाता है एंड गुलशन का प्रोजेक्ट है। ये सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और उसके साथ में ही 144 सेक्टर आ जाता है, जो कि कम्प्लीटली एक SEZ लैंड है। एंड 144 एंड 145 में कुछ आपके नोएडा अथॉरिटी के किसान कोटा वाले ज़मीन 5% 6% वाला मिल जाता है। ये हम पहुंच गए हैं सेक्टर 143। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं अपने डेस्टिनेशन के। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 144। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, ये एक रेजिडेंशियल सेक्टर है सेक्टर 144। और यहाँ पे ये 2 प्रोजेक्ट हैं गुलशन डेवलपर का, जिसमें से एक जो पार्ट आप देख रहे हैं छोटे हाइट का, वो है गुलशन बॉटनिया, जो कि रेडी टू मूव इन हो चुका है। और ये जो आप हाई राइज में देख रहे हैं, दिस इज़ गुलशन डायनेस्टी, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। एंड ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली SEZ है, जो कि सेक्टर 143 में आता है। तो गुलशन डायनेस्टी की अगर मैं थोड़ी सा आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो गुलशन डायनेस्टी एक ऐसा अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। जब ये लॉन्च हुआ था तब लोगों का ये सोचना था कि इतने बड़े अपार्टमेंट, चूँकि यहाँ पे जो अपार्टमेंट स्टार्ट होता है वो 4,500 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट स्टार्ट होता है, एक ही साइज ही है यहाँ पे। और आज के टाइम में ये जो कॉस्ट करता है वो समवेयर अराउंड आपका 7.5-8 करोड़ रुपए कॉस्ट करता है। और जब ये स्टार्ट हुआ था तब हार्डली 3.5-4 करोड़ रुपए से ये स्टार्ट हुआ था। तो नोएडा के अंदर और ख़ास करके नोएडा एक्सप्रेसवे में अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो रहा है। लोग अफोर्डेबल सेगमेंट छोड़ करके डेफिनेटली अपर सेगमेंट में तो आ ही चुके हैं, और अपर सेगमेंट से भी एक एडवांस ऊपर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं। लोकेशन के वजह से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के वजह से, कनेक्टिविटी के वजह से, एंड डेफिनेटली एक मेजर डेवलपमेंट जो नोएडा एक्सप्रेसवे में होने जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे में होने जा रहा है, वो पूरा का पूरा नोएडा एयरपोर्ट का पैच है, फिल्म सिटी का पार्ट है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, स्पोर्ट सिटी का पार्ट है। इन सब चीज़ों के वजह से नोएडा को एक बहुत अच्छा एज मिलने वाला है आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 सालों के अंदर। तो जिस तरीके से आज हम गुड़गांव में देखते हैं कि गुड़गांव में काफ़ी अच्छे सेगमेंट के ग्रीन लेयर टाइप में अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड है, तो वो चीज़ अब हम लोग लास्ट 2-3 सालों में देखा है हमने कि नोएडा में भी होने लगा है। जिसमें से आपने क्लियो काउंटी का नाम सुना होगा, जिसमें आपने गुलशन डायनेस्टी का नाम सुना है, ATS नाइट ब्रिज का नाम सुना होगा, जो लास्ट 3-4-5 सालों में या तो डिलीवर्ड हुआ है या तो होने वाला है, या तो इस तरीके के प्रोजेक्ट ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया। M3M जब से नोएडा में एंट्री हुआ है, देन उसके बाद अभी जो प्रोजेक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भी एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द रेनॉन्ड डेवलपर ये लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप कोई डाउट कर ही नहीं सकते हैं। उनका एक बहुत ही वास्ट बैकग्राउंड है, लीगेसी है उनकी अपनी। वो जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट फुलफ़िल होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल किया है। तो ये हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं अपने लोकेशन पे। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन। सेक्टर 145 भी एक न्यू सेक्टर डेवलप हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ चीज़ें प्लांट है। अभी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है कि एग्जैक्टली किस कंपनी ने यहाँ पे लैंड लिया, लेकिन एक मेजर जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो डेवलपमेंट है DMIC का, दिल्ली मुंबई फ्रीट कॉरिडोर का। जो सामने आप बिल्डिंग देखेंगे यहाँ चलते हुए, वो उसी का ऑफिस बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लोकेशन बनने वाला है ये कितना सेफ़ एंड सिक्योर लोकेशन बनने वाला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे कि सेक्टर में कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की तरफ से चल रहा है, जिसमें रोड्स की डेवलपमेंट, सीवरेज की डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऑलरेडी कनेक्शंस आ चुके हैं यहाँ पे।
तो ये सारा डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी जो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसके बहुत ही पास ये रोड सीवर का काम चल रहा है। तो टिल द टाइम जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तब तक हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा। तो नोएडा में ये एक बहुत ही ख़ास बात है कि प्रोजेक्ट आने से पहले वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जो कि अगर हम दूसरी सिटी में देखें तो दूसरी सिटी में ये फैसिलिटी शायद ना मिल पाता हो किसी डेवलपर को। एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, हम लोग बहुत ही क्लोज हैं अपने प्रोजेक्ट के, और ये प्रोजेक्ट इस बिल्डिंग के नियर बाय लोकेशन में ही होने वाला है। सो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं तो ये दिल्ली मुंबई फ्रीट कॉरिडोर का ऑफिस बनने जा रहा है, जो कि आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो इसके आसपास में आप समझ सकते हैं ये सारे न्यू लैंड हैं जो कि न्यू सेक्टर गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सा सेक्टर है जिसके बारे में हम लोग ये टीज़र वीडियो बना रहे हैं। तो यस, ये सेक्टर है सेक्टर 146। आज से पहले कभी आपने किसी का वीडियो नहीं देखा होगा कि यहाँ के बारे में कुछ डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएं, क्योंकि आज से पहले कुछ प्लान था नहीं यहाँ पे। ये जो लैंड आप अभी बैरन लैंड देख रहे हैं, ये लैंड आने वाले टाइम में एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का सेक्टर बनने जा रहा है, जिसमें जो अब मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, यस, दिस इज़ नन अदर देन आई एम टॉकिंग अबाउट गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अपनी यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रही है, जिसमें 3 BHK सर्वेंट प्लस 4 BHK के वेरिएंट्स होंगे। डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। शायद ये 1800 स्क्वायर फीट से फ्लैट स्टार्ट हो करके मैक्सिमम अप टू 25 और एल्स 2700 स्क्वायर फीट या मैक्सिमम 3000 स्क्वायर फीट तक में ये क्लोज कर लेंगे। तो 3-4 साइजेस यहाँ पे होंगे, 3-4 ऑप्शंस होंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होगी वो मुझे लगता है समवेयर अराउंड 1.70 या 2 करोड़ से स्टार्ट हो करके अप्रोक्स 4 करोड़ 4.5 करोड़ तक का यहाँ पे अपार्टमेंट होगा। तो ये एक ऐसे लोकेशन पे है जो कि बिल्कुल मिड में है नोएडा एक्सप्रेसवे के। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट वे 10 किलोमीटर और आगे चलते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे आ जाता है। हमारे पीछे लगभग 20 किलोमीटर के बाद अट्टा मार्केट या सेक्टर 18 आ जाता है, जो कि एडजेसेंट है। देख सकते हैं आप, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसकी ये बिल्डिंग बन रही है। और सामने ही अगर आप देखें तो लाइन है जिस पे ये फ्रीट कॉरिडोर का काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारे देश में आसान हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक, सी पोर्ट तक माल पहुंचाना। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले कितने ज़ोर शोर से अथॉरिटी अपना जो बेसिक काम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे कंप्लीट करने में लगी हुई है। आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे और राइट प्लेस पे पहुंच चुके हैं। यस, दिस इज़ सेक्टर 146। ऊपर आप मेट्रो देख सकते हैं। एंड फर्स्ट टीजर में मैं आपको दिखाऊं, देन ऑलरेडी गोदरेज प्रॉपर्टी का यहाँ पे होर्डिंग लगना स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग बिल्कुल राइट पोजीशन पे पहुँचे हैं दोस्तों। और ये वो प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि नोएडा को एक अलग सेगमेंट में लेकर के जाएगा। आप देख सकते हैं गोदरेज ने फ़िलहाल यहाँ पे अपना जो इनिशियल इन्होंने काम किया है, इनकी जो लिगेसी है उसके बारे में बताया है कि क्या गोदरेज प्रॉपर्टी रही है। 126 सालों का इनका लिगेसी रहा है, जिसमें इन्होंने कई तरीके के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। इवन अगर मैं नोएडा में भी बात करूं तो सबसे पहले इन्होंने 2016-17 के टाइम पे ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट गोदरेज गोल्फ लिंक के नाम से। आपको भी पता है कि क्या एप्रिसिएशन उसमें आया है, कितना बेहतरीन इन्वेस्टर्स को वहाँ पे रिटर्न मिला है।
जो वहाँ का विला एक 100 गज का विला था, वो विला स्टार्ट होता था उस टाइम लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ के बीच में, जो कि अब आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्टर के लिए वो प्रॉपर्टी जो कॉस्ट करती है वो लगभग 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जस्ट देख रहे होंगे, हम लोग बिल्कुल राइट प्लेस पे पहुंच चुके हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी का होर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर मैं आप तो ये जस्ट सेक्टर 146 का मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट नीचे। तो ये अपने आप में ही एक लैंडमार्क है कि किस जगह पे ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अथॉरिटी ने स्टार्ट कर दिया है। और इस पूरे लैंड पार्सल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2 लैंड पार्सल है, प्रिसाइजली नॉट बट अप्रॉक्स 7.5 एकर्स के ये 2 लैंड पार्सल हैं जिसको गोदरेज कंपनी ने एक्वायर किया है। एंड डेफिनेटली इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी जब लखनऊ बिज़नेस समिट चल रहा था, तो वहाँ पे हमें सुनने को मिला था कि गोदरेज ने बहुत बड़ा लैंड पार्सल अथॉरिटी से एक्वायर किया है। एंड नॉट ओनली गोदरेज, सेक्टर 146 में लगभग 4 से 5 ऐसे लैंड पार्सल हैं जो कि अलग अलग डेवलपर ने एक्वायर किया है। और उसमें से ये फ़र्स्ट लॉन्च है, गोदरेज की ये फ़र्स्ट लॉन्च है नोएडा एक्सप्रेसवे पे आफ्टर सेक्टर 43। तो आप देख रहे होंगे इनिशियल स्टेज पे ऑलरेडी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। एंड सामने ही आपको ये दिल्ली फ्रीट कॉरिडोर का ऑफिस है और ये जो पूरा का पूरा पैच है वो आपका लेन है। एंड ये एक प्रोजेक्ट होने वाला है जो नोएडा एक्सप्रेसवे में काफ़ी दिनों के बाद न्यू लॉन्च है आफ्टर सेक्टर 150। तो जैसा मैंने आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है टीज़र कि क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या साइजेस आने वाले हैं, क्या प्राइस आने वाली है। अभी ग्रेजुअली ये बहुत ही स्टार्टिंग टाइम है, इस वजह से प्रिसाइजली नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप यहाँ पे अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देखना चाहते हैं या अपने लिए एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी सेल्स टीम एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। वो आपको टाइम टू टाइम जैसा भी अपडेट आता जाएगा, जैसे ही रेरा नंबर आएगा, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला करेगा। एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो नोएडा एक्सप्रेसवे में ये देखा गया है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, अगर उसी टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टिल द टाइम जब तक प्रोजेक्ट अपना शेप लेता है तब तक आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। ये हमने सभी प्रोजेक्टों के साथ देखा है, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे हमने सेक्टर 100 का देखा, 104 का देखा, 107 का देखा, 110 का देखा, 128 का देखा या 94 का देखा। ये सभी इतिहास हैं, गवाह हैं इस बात पे कि जब भी आप एक राइट डिसीजन लेते हो, राइट टाइम पे लेते हो, तो डेफिनेटली आप पैसा कमा करके निकलते हो एज ए इन्वेस्टर। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी फैसिलिटी, एक मॉडर्न एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ वाली सोसाइटी अगर आप देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। तो इसके बारे में आगे ज़्यादा बात करेंगे। टिल द टाइम, तब तक के लिए मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बी इन टच, जैसा भी कुछ अपडेट होता रहेगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहा करेगा। मिलते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, रेरा नंबर के साथ, एज वेल एज लॉन्च के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।